तो फाइनली Samsung M47 हमारे पास आ चुका है। हमने इससे काफ़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियो के सैम्पल्स कैप्चर किए हैं, बट इसके बारे में पहले कैमरा ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ आपको 3 वर्किंग कैमरा मिल जाते हैं। एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.8 अपर्चर के साथ एंड 1/2.76 इंच का सेंसर है। सिर्फ 5 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है। 1/5 इंच का ये सेंसर है, बहुत छोटा सेंसर रहेगा। प्लस एक मैक्रो कैमरा भी है डेडिकेटेड 2 मेगापिक्सल का। तो देखो, काम तो तीनों कैमरा ही करते हैं, बट आई वुड से प्राइमरी कैमरा ही एक लॉजिकल कैमरा है इसमें। बाकी 2 कैमरा जिस नाम के लिए दिए गए हैं वो आगे मैं आपको सैम्पल्स दिखाऊंगा। अब एक और चीज़ पहले मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये फ़ोन मैंने ऑर्डर किया था 3-4 दिन पहले, तब वो 26,000 का था। उससे पहले मैंने देखा था प्राइसेस बढ़ गए थे, कहीं 31-32 हज़ार का था, वापस अभी 26,000 का आ चुका है। तो मेरे जो व्यूज़ हैं वो दैट इज़ एज पर 26,000 वाला कैमरा फ़ोन। स्टार्ट करते हैं फोटोज़ के साथ। यहाँ पे आप कुछ सैम्पल्स देख सकते हो। देखो, सेंटर में तो अच्छी खासी शार्पनेस है जितनी भी फोटोज़ हमने कैप्चर की है, बट एजेस मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्टर लगी। कंसिडरिंग कि आप 25,000 में फ़ोन आज के टाइम में परचेज़ करने वाले हो, एजेस उस हिसाब से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। प्लस स्किन की अगर मैं बात करूँ, मुझे थोड़ी कूलर साइड पे लगी। कई बार स्किन में थोड़ा सा वो मेजेंटा टिंट आ रहा है, कहीं पर थोड़ा पिंक साइड पे ज़्यादा जा रहा है। कूलर टोन्स हैं। डायनामिक रेंज अच्छी है। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ, डायनामिक रेंज अच्छी रहेगी। हाईलाइट शैडोज़ को जो एक कंट्रोल करता है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। बट अगर आप बैक टू बैक फोटोज़ लेते हो ना, जैसे यहाँ पे 2 फोटोज़ हमने साथ में ली थी, तो एक्सपोजर दोनों का थोड़ा सा अलग आया था। बैकलाइट में प्रोसेसिंग अच्छी है, वो इसका दूसरा पॉजिटिव रहेगा। प्लस कुछ चीज़ें जो मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी वो ये है कि अगर आप कुछ फ़ोटोज़ में देखोगे ना, बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा ब्लर है, कई जगह ब्लर है, कहीं नहीं है। प्लस मुझे टेक्सचर भी मिसिंग लगा, स्पेशली शैडो एरियाज़ में। तो इमेजेस ऐसी हो रही हैं, शैडो एरिया में एकदम ही टेक्सचर ख़त्म हो रहा है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन इस फ़ोन से इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेटर थी। ठीक है, कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा बेटर आउटपुट हो सकता था प्राइमरी कैमरा में। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं दूसरे कैमरा पे, जो कि है अल्ट्रा वाइड एंगल। सिर्फ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। बहुत अनयूजुअल है, 5 मेगापिक्सल सुनने को नहीं मिलता है। या तो 8 मेगापिक्सल रहता है या रहता ही नहीं है। तो कंसिडरिंग जो सेंसर है, बहुत छोटा सेंसर है एंड एजेस बहुत ही सॉफ्ट हैं। इमेजेस मैं बोलूँगा बहुत हद तक कई सिचुएशन में तो ऐसी फोटोज हैं कि शायद आप यूज़ भी ना कर पाओ सोशल मीडिया पे। मेमोरीज कैप्चर करने तक वहाँ तक ठीक है। क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत हैवी है, मतलब आपको पत्तों में, पेड़ों में, एजेस में ना मेजेंटा पिंक लाइन बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा दिखेगी। डिटेल्स बहुत ही कम है, बहुत फ्लैटर साइड पे आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। डायनामिक रेंज, हाँ मुझे लगा कि थोड़ा शैडो हाईलाइट का कंट्रोल अच्छा है कंसिडरिंग जो सेंसर यहाँ पे दिया गया है। बट अगेन इमेजेस ही इतनी सॉफ्ट है तो ऑनेस्टली मैं बताऊँ आप कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। अब हम आते हैं 2x डिजिटल क्रॉप पे। वहाँ पे ना मुझे जो पॉजिटिव लगा वो मैं बता देता हूँ। प्रोसेसिंग अगर आप 2x जूम पे फोटोज़ लेते हो वो काफ़ी अच्छी है। डायनामिक रेंज बहुत हद तक कई लाइटिंग सिचुएशन में आप बढ़िया निकाल सकते हो। तो प्रोसेसिंग के एंड पे तो बहुत चीज़ें सॉर्टेड हैं, बट मुझे इसमें टेक्सचर मिसिंग लगा। 2x पे जब आप जूम करोगे, फेस फोटोज़ होंगी या कुछ भी आप टेक्सचर वाली चीज़ की फ़ोटो ले रहे हो ना, वो थोड़ी सॉफ्टर साइड पे आती हैं। बट कंसिडरिंग प्राइस रेंज 2x जूम आपको अच्छा आउटपुट दे देगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। पोर्ट्रेट मोड मुझे पर्सनली उतना बढ़िया नहीं लगा। कुछ रीज़न है। सबसे पहली चीज़ एच डिटेक्शन। देखो, कई सिचुएशन में आपको अच्छा लगेगा जहाँ पे बाल वाल इतने हवा में नहीं है, पर जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हेयर वाला पार्ट आता है वहाँ पे इसका एच डिटेक्शन थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। डेप्थ मैपिंग भी मुझे नहीं लगी, बिकॉज कुछ फोटोज़ में आप देखना जो पत्ते वत्ते आ गए वो भी फोकस में आ रहे हैं, तो वो उतना बढ़िया डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। एंड पॉजिटिव्स हैं कि बोके अच्छा है, बैकग्राउंड में कॉन्ट्रास्टी लुक आती है, थोड़ा वाइब्रेंट कलर्स हैं। प्रोसेसिंग के एंड पे बढ़िया है, बट ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया बेटर हो सकती थी। उसके बाद आपको 50 मेगापिक्सल का मोड मिल जाता है यूजिंग द प्राइमरी सेंसर। वाइब्रेंट है, कलर्स अच्छे निकल के आते हैं। यहाँ आप कंपैरिजन देख सकते हो विद 12 मेगापिक्सल फोटो। शार्पनेस भी बेटर है, आप क्रॉप करोगे तो बढ़िया डिटेल मिल जाएगी। बट HDR का इशू है, जब पीछे स्काई होगा तो वो एकदम ओवर एक्सपोज हो जाएगा। वो डायनामिक रेंज उतनी बढ़िया ये फ़ोन 50 मेगापिक्सल में प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, देखो ऑनेस्टली प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक आउटपुट है। डिटेल मुझे सॉफ्ट साइड पे लगी, टेक्सचर उतना नहीं है। अगर थोड़ी सी लो लाइट है तो टेक्सचर मिसिंग लगा, नॉइज़ थोड़ा ईजिली आ रहा है, कलर्स उतने वाइब्रेंट नहीं है, प्लस डार्क एरियाज़ में नॉइस ईजिली दिख रही है। तो मैं अभी प्राइमरी सेंसर की बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे उतना बढ़िया आउटपुट टू बी ऑनेस्ट नहीं लगा। एंड 2x में भी अगर हम जाते हैं तो सेम चीज़ है, टेक्सचर मिसिंग है, इमेज थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है, कलर्स वगैरह ठीक है, बट हाँ मैं और बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकता था। अल्ट्रा वाइड एंगल ऑब्वियसली 5 मेगापिक्सल का सेंसर है तो क्या ही कैप्चर करेगा। बहुत ज़्यादा नॉइस है, इमेज आपको सॉफ्ट साइड पे दिखेगी, हाईलाइट्स कंट्रोल उतने बढ़िया नहीं है। एंड बहुत फ़ोटोज़ देख के आपको ऐसा भी लगेगा कि यार ये
मतलब उतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं है कि आप इसको यूज़ भी कर सको ना। टॉकिंग अबाउट सेल्फी कैमरा, रिजल्ट एक्चुअली काफ़ी इंप्रेसिव हैं। जितनी मैंने फोटोज़ देखी हैं, टेक्सचर अच्छा है, डिटेल बढ़िया है, बैकलाइट में डायनामिक रेंज अच्छा रिकवर कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट सेल्फीज़ हैं फॉर द प्राइस रेंज। सिर्फ एक चीज़ मुझे लगी जो उतनी बढ़िया नहीं है, वो है स्किन टोन। अगर आप हेयर भी नोटिस करोगे, थोड़े से पिंक मैजेंटा साइड पे जा रहे हैं, जो एक्चुअली ऑब्वियसली मेरे हेयर ब्लैक हैं। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी भी काफ़ी अच्छा है, एच डिटेक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, डिटेल शार्पनेस वगैरह बढ़िया, बस वो कलर टोन मुझे उतनी एक्यूरेट नहीं लगी। बाकी यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक मैक्रो मोड मिल जाता है इस तरीके से, जिसका आप यूज़ करके एक्चुअली काफ़ी क्लोजअप जाके फोटोज़ ले सकते हो। 2 मेगापिक्सल की हैं, बट प्रोसेसिंग उस हिसाब से ये ठीक ठाक करके दे देता है, बट आप बहुत बढ़िया एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रिजल्ट यूजिंग जस्ट द 2 मेगापिक्सल कैमरा। ठीक है, ये हो गया फोटोज़ का। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में इस वीडियो में, जहाँ पे हम वीडियो की बात करेंगे कि वीडियो परफॉर्मेंस कैसा यूजिंग ऑल द कैमराज। सबसे पहले प्राइमरी सेंसर की बात करते हैं। हम मैक्सिमम 4K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो अभी हम प्राइमरी सेंसर यूज़ करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 1x में आप 4K रेजोल्यूशन 30 FPS में शूट कर सकते हो। तो अभी स्टिल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं मूव करना स्टार्ट करूँगा। अभी पीछे की तरफ सनलाइट है, थोड़ा सा बैकलाइट सिचुएशन होगा। ऑडियो जो है वो आप इंटरनल माइक से सुन रहे हो, ठीक है। प्रॉपर टेस्टिंग के हमने आगे काफ़ी सैम्पल्स लिए हैं, वो आगे देखेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट ये है 1x। अब ये चीज़ है कि आपको इसमें 2x का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस तरीके से आप 2x जूम भी कर सकते हो, एंड ये भी 4K रेजोल्यूशन में रहेगा। बेसिकली 1x का एक क्रॉप्ड वर्जन है जो आप 2x में देखते हो, और रिकॉर्ड करते हुए हम वापस 1x पे भी जा सकते हैं, तो ऑप्शन आपको मिल जाता है 4K रेजोल्यूशन में। पहली चीज़ जो नोटिस होती है सैंपल्स देखने पे, आपको बहुत ईजिली ना वॉबलिंग, मतलब जब आप चलते हुए या थोड़ा सा मूव करते हुए वीडियो शूट कर रहे हो, स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं है, प्लस आपको शेक बहुत ईजिली बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो वो फुटेज कहीं ना कहीं उतनी बढ़िया निकल के नहीं आती। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, मुझे एक्सपोजर अच्छा लगा, एक्सपोजर शिफ्ट अच्छा है, एक्सपोजर कंट्रोल बढ़िया है, कलर्स मुझे अच्छे लगे। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर हल्का सा वीडियो में निकल के आता है ना, वो देखने में अच्छा है। तो अगेन प्रोसेसिंग में बहुत बढ़िया काम है, एज यूजुअल जो सैमसंग चीज़ें करता है, बट वही चीज़ है कि आप अगर कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी हो, हल्का सा भी वॉक करोगे ना, वो शेक देखने को मिल जाएगा। बट एक चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग थी, 2x जूम में क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है। कुछ सैंपल्स हैं जो आप यहाँ स्क्रीन में देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल। अच्छा, तो अब हमने अल्ट्रा वाइड पे अभी स्विच करा है, और अभी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 5 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन मिलता है 30 FPS पे। ये बैकलाइट है, मैं एक बार आपको फ्रंट लाइट में भी आइडियल सिचुएशन दिखा देता हूँ, जहाँ पे आगे से लाइट आ रही है, अभी आप फेस पे लाइट है, उस हिसाब से जो आउटपुट है वो देख रहे हो। पीछे थोड़ा शैडो एरिया है, कलर्स कैसे आ रहे हैं, रेड कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई है, तो वो एक फेयर आइडिया है। प्लस ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। बाकी प्रॉपर सैम्पल्स हम आगे देखते हैं, मेरे जो व्यूज़ हैं वो मैं शेयर करता हूँ। देखो, अल्ट्रा वाइड एंगल में सिर्फ एक पॉजिटिव है, वो है इसकी स्टेबलाइजेशन, तो वो आपको अच्छा मिल जाएगा। बट 1080p 30 FPS मैक्सिमम है, और 5 मेगापिक्सल का सेंसर है, तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी है वो आप बड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप इन सैम्पल्स पे देख सकते हो, अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो है वो यूजेबल ही नहीं होगी, स्पेशली जब आप 4K में 1x में शूट कर रहे हो, उसके बाद सीधा अल्ट्रा वाइड पे शिफ्ट करते हो। बहुत पुअर आउटपुट है, टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे सिंपल भाषा में नहीं बता सकता। तो बस नाम के लिए अल्ट्रा वाइड दे दिया है कि भाई ये ना हो कि एक कैमरा दिया है तो दूसरा अल्ट्रा वाइड दे दिया है, ठीक है। अब अगर आप लो लाइट में वीडियो शूट के यहाँ सैम्पल्स देखोगे, तो क्वालिटी ओवरऑल प्राइस के हिसाब से मुझे पर्सनली सही लगी। हाँ, शेक थोड़ा ईजिली आपको दिखेगा, हैंड हेल्ड भी वीडियो जो शूट किया उसमें थोड़ा शेक आ रहा है, वो ईजिली रजिस्टर हो रहा है, बट अदरवाइज डिटेल्स सही हैं। शैडोज़ में नॉइस थोड़ा इजीली आएगा, वो एक चीज़ है, बट अदरवाइज कलर्स वगैरह अच्छे हैं, टेक्सचर बढ़िया कैप्चर कर लेता है। इवन दी डायनामिक रेंज इज गुड, बट ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड पे जाएंगे तो यार उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। 1080p रेजोल्यूशन एंड इतना छोटा सेंसर, ना हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, नॉइज़ बहुत आ रहा है, टेक्सचर आपको ना के बराबर दिखेगा, तो नॉट दैट गुड फॉर द प्राइस दैट यू पे। तो अब जो आप ये सैम्पल देख रहे हो, ये मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, एंड 1080p 30 FPS मैक्सिमम रेजोल्यूशन है। ऑब्वियसली इस रेंज में अब आपको 4K नहीं मिलेगा, बिकॉज जैसे मैंने शुरू में बोला था, फ़ोन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। बट ये एक आउटपुट है जो आप अभी फ्रंट लाइटिंग में देख सकते हो। आर्म स्ट्रेच है, तो ये मैक्सिमम जो वाइड एंगल आप देख सकते हो, बिकॉज अल्ट्रा वाइड यहाँ ऐसा कुछ जूम करने का ऑप्शन फ्रंट में नहीं मिलता है। बैकलाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये प्रॉपर बैकलाइट है। पीछे की तरफ इस बिल्डिंग के पीछे सन है जहां से सेट होना शुरू हो रहा है, तो ये एक बैकलाइट है, प्लस ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से आ रही है, तो आपको एक बड़ी आइडिया लग जाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग के हिसाब से देख रहे हो तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आप फ्रंट कैमरे से 1080p में अचीव कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वॉक भी कर रहा हूँ ताकि आपको एक स्टेबलाइजेशन का भी फेयर आइडिया लग जाएगा। लास्ट में कंक्लूजन आती है, क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए। देखो, अभी जैसे अगर आपको नहीं पता, यू शुड नो, बहुत से फ़ोन्स के प्राइजेस
5,000 से 10,000 ईजिली बढ़े हैं इस सेगमेंट में, ठीक है, 20 से 30,000 के सेगमेंट में। तो मैं बोलूँगा अगर ये फ़ोन अभी 25-26,000 का है तो आप इसको जो आज से 6 महीने पहले 18-19,000 के फ़ोन आते थे ना, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक पॉजिटिव आपको मिल जाता है, एटलीस्ट आपको एक अल्ट्रा वाइड एंड मैक्रो कैमरा मिल रहा है। वो उसका यूज़ उतना नहीं है, फ़ोटोज़ आप देख चुके हो, आपको सैम्पल पता लग गया होगा। 1x इज़ अगेन मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था, बट अगर आप 4K वीडियो ट्राइपॉड पे लगा के लेते हो तो ठीक है, बट उसके अलावा आई थिंक और बहुत बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है, क्योंकि 20 to 25 की रेंज में अभी उतने बढ़िया फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहे, बिकॉज फ़ोन के प्राइस इतने इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ रहेगी। बाकी आपके कुछ व्यूज़ हैं आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।